ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 12 आतंकियों की मौत। वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में ब्लास्ट से हिजबुल्लाह के 25 आतंकी मारे गए। ये खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इतने सारे पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल्स में इजराइल ने ब्लास्ट किया कैसे। अब इस राज का खुलासा हो गया है। ये राज जब खुला तो सुनने वाले हक्के बक्के रह गए। इस पूरे ब्लास्ट के पीछे जो प्लानिंग थी वो बड़ी बड़ी थ्रिलर फिल्मों की कहानी को मात देने वाली कहानी है। शुरू में कुछ विशेषज्ञ दावा कर रहे थे कि इजराइल ने पिछले साल 11 अक्टूबर के हमले का बदला लेने के लिए ब्लास्ट किए, लेकिन अब पता चला है कि ये ब्लास्ट की प्लानिंग कई साल पहले से ही शुरू हो गई थी। इस ऑपरेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है और मोसाद ने इसके लिए कई साल पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। इस पूरी प्लानिंग का सबसे खास पॉइंट ये है कि मोसाद ने ये ब्लास्ट वाले पेजर, वाईफाई और सोलर पैनल खुद ही बनाए और खुद ही अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को बेचे, और जब जंग शुरू हुई तो ब्लास्ट कर दिए। इस बारे में खुलासा किया है फेमस न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जो पेजर खरीदे थे वो ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी के नाम से बेचे गए थे, पर उन्हें मोसाद के अफसरों ने हंगरी की उस कंपनी में बनाया था जिसे हिजबुल्लाह ताइवान की कंपनी समझ रहा था। असल में मोसाद के अफसरों की ओर से हिजबुल्लाह को चकमा देने के लिए एक नकली कंपनी बनाई गई थी। इसी को ताइवान की कंपनी का नाम दिया गया था। इस पूरी प्लानिंग के लिए मोसाद ने कई साल पहले से ही स्ट्रेटेजी तैयार कर ली थी। साल 2022 से ही हिजबुल्लाह मोसाद की इस नकली कंपनी से पेजर खरीद रहा था और इसे ताइवान की कंपनी समझ रहा था। मोसाद ने सोची समझी साजिश के तहत हिजबुल्लाह के लिए बनाए गए पेजर में PETN विस्फोटक डाल दिए थे। इसके बाद जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने अपने आतंकियों से मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करने को कहा तो मोसाद की इस कंपनी को और ज्यादा पेजर के ऑर्डर मिल गए। यानी हिजबुल्लाह आतंकियों तक हजारों विस्फोटक ये पेजर के रूप में पहुंचे थे। मौका देखते ही इजराइल ने धमाके शुरू कर दिए। दूसरी ओर जहां वॉकी टॉकी में विस्फोट की बात है तो वहां अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी शक यही जताया जा रहा है कि मोसाद ने ही इसे भी फर्जी कंपनी के नाम से ही बनाया होगा। दरअसल हिजबुल्लाह के अनुसार उसने जापान की कंपनी आईकॉम से ये वाईफाई खरीदे थे, लेकिन अब कंपनी ने साफ कह दिया है जितने भी वॉकी टॉकी सेट में विस्फोट हुए हैं उस मॉडल को बनाना ही उसने 10 साल पहले बंद कर दिया था। आईकॉम कंपनी ने एक बयान में कहा है कि IC-V82 एक हैंडसेट रेडियो सेट है जिसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट 2004 से 2014 तक कंपनी कर रही थी। जहां जहां एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल है, लेकिन 10 साल पहले ही इसे बनाना बंद कर दिया गया था और तब से इसे हमारी कंपनी नहीं बना रही है। यानी इसकी भी आशंका बहुत ज्यादा है कि हिजबुल्लाह ने मोसाद की ही किसी फर्जी कंपनी से ये हैंडसेट खरीदे होंगे। हालांकि इजराइल ने इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि मोसाद ने पैसे लेकर पेजर और वॉकी टॉकी सेट बेचे, जिसके जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। यानी नुकसान कुछ भी नहीं और आतंकियों से उन्हें ही मारने वाले सामान के बदले बनाने की कीमत भी वसूल कर ली गई। मोसाद की इस चाल को सोशल मीडिया पर खूब फुटेज मिल रही है। विशेषज्ञ अब ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसके आगे मोसाद ने क्या कुछ और भी प्लान किया हुआ था। इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।